अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मेनिंजोमा एंड इट्स टाइप। अब मेनिंजोमा अगर ऑप्टिक ग्रूव में होगा तो उसको ग्रूव मेनिंजोमा बोलेंगे। अगर वो मिडलाइन के साथ होगा तो उसको पैराफेल्साइन बोलेंगे। अगर सीपी एंगल में होगा तो उसको सीपी एंगल मेनिंजोमा बोलेंगे। हर एक की सिम्टम्स अलग अलग होती हैं। अगर ऑप्टिक नर्व में होगा तो उसमें विजन लॉस होगा। अगर सीपी एंगल में होगा तो उसमें क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होंगी। अगर ऊपर कहीं पैराफेल्साइन है या फ्रंटल में या कहीं किस जगह पे भी है तो या स्फीनाइड विंग मेनिंजोमा है तो उसके अलग अलग साइन सिम्टम होंगे। फिट्स भी हो सकते हैं। और बाकी ये एक पेशेंट है हमारे पास, इसको रिकरेंट मेनिंजोमा हुआ है। इसको टाइप 2 ग्रेड 2 का मेनिंजोमा था, स्फीनाइड विंग। ये ऑपरेट हुआ था 6 साल पहले। अब ये इसका एमआरआई करवाया हुआ है। एमआरआई ब्रेन प्लेन भी है और एमआरआई ब्रेन विथ कंट्रास्ट भी है। अब इसका ये है कि रिकरेंट है, क्योंकि रिकरेंट का मतलब कि अगर वो ना भी बताते तब भी हमें पता लग जाना था, क्योंकि इसकी क्रेनेक्टोमी की हुई है। अब ये सजाइटल व्यू में जो है कंट्रास्ट इन्हांस कर रहा है मेनिंजोमा, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको अभी जो है हम बाकी व्यूज़ में भी दिखाएंगे, लेकिन इसके जो साइन सिम्टम है वो फिट्स हैं और एलोपीसी है। ये देखें ऑपरेटेड कैसे रिकरेंट है, कंट्रास्ट इन्हांस कर रहा है विथ प्री लीजनल एडिमा के साथ। ये T1 इमेज पे ऐसे शो कर रहा है। अब आप आएंगे, ये T2 इमेजेस हैं और T1 पे कंट्रास्ट दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो है मैंने जो माइनहांस कर रहा है और मिड लाइन भी शिफ्ट है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो आप ये अब देखेंगे इसको कंट्रास्ट दिया हुआ है T1 पे। अब कैसे पता लगता है कि T1 है T2 है? T1 में जो है CSF आपको ब्लैक नज़र आएगा और T2 में CSF आपको वाइट नज़र आएगा। अब ये जो है बिल्कुल कंट्रास्ट को इन्हांस कर रहा है और प्री लीजनल एडिमा भी इसमें आ रही है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर किसी मेनिंजोमा के अलग अलग फाइंडिंग्स होती हैं। तो ये स्फीनाइड रिकरेंट मेनिंजोमा है और इसकी फाइंडिंग्स जो थी हमारे पास पेशेंट को रेज्ड ICP की सब साइन थी, वोमिटिंग और ये सब चीज़ें। अगर ये पैराफेल्साइन होता तो उसमें भी फिट्स वगैरह हो सकती हैं, क्योंकि कार्टेक्स पे और फ्रंटल में होता उसमें बिहेवियरल चेंज और फिट्स होती हैं। अगर सीपी एंगल पे होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब देखें बिल्कुल ही कंट्रास्ट इन्हांस कर रहा है, रिंग इन्हांसमेंट है। अब मेनिंजोमा को हम कैसे पहचानते हैं? उसकी 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ब्रॉड बेस होगा, ड्यूरा के साथ ब्रॉड बेस होगा, मतलब कि ज़्यादा जो है ना उसका बेस ड्यूरा के साथ होगा। और दूसरा ये होगा कि ये जो अंडरलाइंग जो है ना बोन वो भी इरोडेड होगा, ठीक है। और ये जो है कंट्रास्ट को इन्हांस भी करेगा। अब ये देखें, ये हमने इसको जो है इस पे T2 पे जो है T1 पे कंट्रास्ट दिया हुआ है, इसमें देखें आप इसको कैसे कर है। अब ये जो है ये इसके फ्लेयर इमेज है। हमने मतलब कि वो उसको चेक कर रहे हैं ना एडिमा को देखने के लिए। अब ये देखें T1 इमेजेस हैं। इसमें आप देखेंगे मिड लाइन शिफ्ट कर रहा है और प्री लीजनल एडिमा भी है। अब और क्या क्या जो है निशानियाँ हैं इसको पहचानने की कि ये जो है मेनिंजोमा है। ये ड्यूरा के साथ होता है और एक्स्ट्रा एक्सियल होता है, इंट्रा एक्सियल नहीं होता। अब इंट्रा एक्सियल और एक्स्ट्रा एक्सियल में क्या फ़र्क है? एक्स्ट्रा एक्सियल ये होगा कि जो एक्स्ट्रा पेरेन्काइमा होगा और इंट्रा एक्सियल जो है इंटर पेरेन्काइमा होगा। मतलब कि जो लीजन होगा उसके सब बाहर भी थोड़ा बहुत जो है ब्रेन मैटर आएगा, लेकिन इसमें बाहर से ब्रेन मैटर नहीं है, बिल्कुल ड्यूरा से अटैच है, ब्रॉड बेस है और प्री लीजन एडिमा। और ये दूसरी बात ये कि ऑलरेडी डायग्नोस्ड भी है कि एटिपिकल मेनिंजोमा है स्फीनाइड विंग का। अब ये देखो कंट्रास्ट पे भी इन्हांस कर रहा था और ये उसकी जो है T2 पे भी जो है वो अपना हाइपोइंटेंस नज़र आ रहे हैं। अब मेनिंजोमा का इसका प्लान क्या है? इसका हम रीडू करेंगे, रीडू सर्जरी होगी, उसके बाद दोबारा रिपोर्टिंग कराएंगे और उसके बाद अगर कुछ होगा तो इसको
कीमो या रेडियो के लिए हम इसको रेफ़र करेंगे। ये मैं बार बार वो सेमी इमेजेस दिखा रहा हूँ, जैसे T1 पे कंट्रास्ट दिया हुआ है, T2 पे भी कुछ इमेज लिए हुए हैं और फ्लेयर इमेज भी लिया हुआ है। ये देखें आप T1 पे कंट्रास्ट पे कैसे एनहांस कर रहा है और मिड लाइन वेंट्रिकुलर इफेसमेंट है, टोटल वेंट्रिकुलर इफेसमेंट है। और ये जो है एक T2 पे जो है हम उसको देख रहे हैं।